हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो आप समझ ही गए होंगे। तो मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता है या आपकी बात नहीं मानता है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ सिंपल सी कुछ टिप्स दूँगी जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी, थोड़ी सी हेल्प तो करेंगी। सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपका बच्चा आपकी कौन सी बात मानता है और कौन सी बात नहीं मानता है। कई बार होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने बच्चे को बोलते हैं और वो इजीली मान लेता है, और बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हम बोलते हैं और वो नहीं मानता है। तो कई बार जैसे हमने देखा होगा कि हम अपने बच्चे को बोलते हैं, अगर आप बार बार बच्चे को एक ही बात बोलोगे, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो इससे क्या होगा कि बच्चा आपकी बात को नहीं सुनेगा। बार बार अगर आप एक ही बात उन्हें बार बार बोल रहे हो, प्रेशराइज़ कर रहे हो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तो उसको लगेगा कि एक तरह का फोर्स, मतलब प्रेशर डाला जा रहा है और वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी बात में। क्योंकि ऐसा होता है कि जो बात बार बार बोली जाती है उसमें इंटरेस्ट, वो हम लोग के साथ भी ऐसा होता है। अगर हम लोग को कोई बात बार बार वही बात बोलेगा तो हम लोगों का भी, हम भी नहीं मान सकते उस बात को बार बार जो बात बोली जाए। तो यही बस बच्चों के साथ है कि बार बार अगर एक ही बात हम बच्चे को बार बार से वही बोलेंगे तो उसको बस यही लगेगा कि वो इंटरेस्ट नहीं लेगा आपकी बात में और वो बच्चा आपकी बात को नहीं मानेगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे का एक शेड्यूल बना देना चाहिए कि इस टाइम पर तुम ये करोगे, इस टाइम पर ये करोगे, इस टाइम पर तुम टीवी भी देख सकते हो, और ये टाइम तुम्हारा प्ले का है और ये टाइम तुम्हारी स्टडी का है। तो इस तरह से हम टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करके बच्चे को बता सकते हैं, जो हेल्प करेगा इस चीज़ में कि बच्चे को इंटरेस्ट आएगा फिर आपकी बातों में। तो बच्चों को टाइम टू टाइम हर बात बताना ज़रूरी है। उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह की बातें, जो अच्छी बातें हैं उनको बताना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो कि आपके घर कोई गेस्ट बैठे हुए हैं और उस टाइम पर बच्चा को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए कि हमें दूसरों के सामने कभी बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर गेस्ट बैठे हुए हैं उनके सामने अगर हमें बच्चे को कंट्रोल करना है तो इसका एक सबसे अच्छी टिप्स ये है कि बस उसकी तारीफ़ करो और बोलो, बच्चे की तारीफ़ करो, बोलो उसको कि नहीं अब ये ऐसा नहीं करता, अब ये बहुत अच्छा है जो भी है, जो जिससे कि बच्चे को लगेगा कि हाँ मतलब उसकी भी कुछ इम्पोर्टेंस है। तो दूसरों के सामने हमें बच्चे को नहीं डांटना चाहिए और नहीं कहना चाहिए कि ये तो ऐसा ही है, ऐसी ही ज़िद करता है, ज़िद्दी है। अगर हम इस तरह से बोलेंगे तो बच्चे को लगेगा कि ठीक है, मैं तो बुरा हूँ तो ठीक है, अब मुझे बस यही करना है, मैं तो ऐसा ही हूँ, सबके सामने मुझे ऐसा बोला जा रहा है। तो इसलिए बच्चे को कभी भी डांटना नहीं चाहिए दूसरों के सामने। आजकल क्या हो गया है कि पेरेंट्स जो हैं बहुत बिज़ी हो गए हैं अपनी, तो बच्चों के लिए उनके लिए मतलब उनकी इतनी ज़्यादा बिज़ी लाइफ हो गई है कि अपने बच्चों के लिए थोड़ा मतलब कम ही टाइम रह गया है। तो अगर आपका बच्चा, तो इस तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा चाहता है कि आप उसके साथ खेलो, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो, जो वो कह रहा है थोड़े टाइम के लिए सही, लेकिन आप उसकी बातों को इम्पोर्टेंस दो। अगर बच्चा खेलने के लिए कह रहा है तो आप उसके साथ खेलो, जो बच्चा कह रहा है थोड़े टाइम के लिए आप वो कर सकते हो। तो हमें हमारे बच्चों के साथ में इमोशनली अटैचमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे के साथ में इमोशनली अटैचमेंट होगा तो वो आप पर बिलीव कर पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के साथ में इमोशनली अटैचमेंट हो। जब भी हम अपने बच्चे को किसी बात के बारे में बोलना चाहते हैं, हम उसको बोल रहे हैं, जब हमने कोई बात अपने बच्चे से बोली है तो क्या करना है कि हमको जो बात बोली है उसके बाद में एटलीस्ट 7 या 8 सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद में कुछ रिएक्ट करना है। ये नहीं है कि बोला और बच्चे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ रिएक्ट नहीं किया तो तुम उस पर चिल्लाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार हमें अपने बच्चे का मूड देखकर बात करनी चाहिए, जिस तरह से हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी सेंटेंसेस ना बोलकर कुछ कुछ वर्ड्स में अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बात को अपने बच्चे तक पहुंचा सकते हैं, इससे बच्चे को अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी तो हेल्पफुल लगेगी।
तो अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।